ललितपुर में आयोजित प्रसिद्ध कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के दौरान एक गंभीर मुद्दा एक भक्त ने उठाया और मुनि पुंगव श्री से सवाल उठाया कि जैन समाज के प्रमुख व ऐतिहासिक प्राकृतिक शोध संस्थान, जिसकी नींव भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रखी गई थी, आखिर उसे क्यों हटाया जा रहा है और सरकार ने ऐसा आदेश क्यों दिया। इस पर निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने न केवल जवाब दिया बल्कि एक सख्त चेतावनी भी दी ताकि समाज इस मुद्दे पर जागरूक होकर विरोध दर्ज करा सके। जिज्ञासा समाधान के दौरान एक भक्त ने कहा कि गुरुवार वैशाली में स्थित प्राकृत शोध संस्थान, जिसकी नींव भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रखी गई थी और जो 1956 से संचालित हो रहा है, आखिर आज उसे क्यों हटाया जा रहा है। वैशाली बासोकुंड में स्थित प्राकृत शोध संस्थान के विषय में है। ये संस्थान 1956 में प्रारंभ हुआ था। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका शिलान्यास किया था। इसी के साथ दो और संस्थान खोले गए थे, एक संस्कृत का दरभंगा में और पाली एवं बौद्ध दर्शन का नालंदा में। 70 वर्ष तक इस संस्थान ने हमारे समाज को काफ़ी बड़े बड़े विद्वान दिए, जैसे डॉक्टर राजा राम जैन, डॉक्टर प्रेम सुमन, डॉक्टर गोकुल चंद जी, डॉक्टर लालचंद जी। लेकिन अभी क्या हुआ कि 2 महीने पहले फरवरी में सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि इसको बंद कर दिया जाए और इसको म्यूजियम डिपार्टमेंट को इसकी सारी बुक्स और बिल्डिंग दे दी जाए। और उस आदेश में इन्होंने लिख दिया कि डिजिटाइजेशन किया जाएगा पांडुलिपि का, जबकि वहाँ पे कोई पांडुलिपि नहीं है। और इसके अलावा ये है कि बाकी 2 संस्थान जो पाली और संस्कृत के हैं, उनको सरकार पूरी तरह सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसमें 30 साल से नियुक्तियां बंद कर रखी थी सरकार ने, इसलिए अब उसमें कोई स्टाफ भी नहीं बचा है। और ये भगवान महावीर की जन्मस्थली पे अकेला संस्थान है। इसके अलावा वहाँ पे दर्जनों बौद्ध मंदिर और चर्च खुल गए हैं। ये एक हमारी संस्था थी जो अब बंद हो गई है। इसके लिए आप हमें मार्गदर्शन दें कि हम लोग क्या करें, या तो जैन समाज इसको ले या बिहार सरकार उसे। इस पर निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पहले जैन समाज के आयतनों पर प्रहार किए, उन्हें हड़पा गया और अब ऐतिहासिक संस्थानों को भी हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इतना सब होने के बावजूद यदि समाज मौन रहता है तो यह अत्यंत चिंताजनक और विचारणीय है। नमस्ते। खेद के साथ कहना पड़ता है कि जैन समाज एक अहिंसक समाज होने से सरकारों के प्रहार भी जैन समाज पर होने लगे। अभी हमारे आयतनों के ऊपर प्रहार किए गए, हमारे आयतन हड़पने जाने लगे। अब हमारे संस्थानों पर भी प्रहार हो रहा है। सारे भारत की जन समाज को चेतना है, जागना है। बिहार चूँकि भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली है और जन्मस्थली होने से एक बहुत बड़ा भगवान महावीर स्वामी की उनमें प्राकृत शोध संस्थान, जो वहाँ जैन शोध संस्थान वैशाली में था बासोकुंड में, जिसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति हमारे बहुत बड़े अपने देश के महामहिम, उन्होंने जिसका शिलान्यास किया हो, सैकड़ों विद्वान जहाँ से निकले हो, उस संस्थान को बंद करने की बात करना और जैन समाज सोती रहे, ये जैन समाज के ऊपर बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। समस्त जैन समाज को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अब समय है जागने का। सबसे पहले कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया जाए और फिर भी सुनवाई ना हो तो देश भर में संगठित होकर विरोध किया जाए। सारी जन समाज से, सारे विद्युत परिषद से, सारे शास्त्री परिषद से, सारे स्नातकों से, सारे श्रीमान और धीमानों से मेरा कहना है, अपना इसके लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बिहार के जो हैं, इनके लिए आप अपना विरोध दर्ज कराएं। जगह जगह इसका आंदोलन करें, जगह जगह जाकर के इस पर ज्ञापन दें, और यदि नहीं सुनाई होती है तो भारतवर्ष की एक आंदोलन जैन समाज करे कि भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली
बौद्ध आज भारत में नहीं है, तो उसी के बाजू में बौद्ध सूत्र संस्थान बंद नहीं किया गया, पाली का बौद्ध संस्थान बंद नहीं किया गया, जो आज भारत में बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए सरकार सहायता दे रही है, उनके लिए सरकार चला रही है। और जैन जो भारत में अभी आज भी विद्यमान हैं, उन जैनियों के ऊपर ऐसा क्यों? इस प्रकार की सरकार के साथ तीर्थक्षेत्र कमेटी से भी मेरा कहना है, विद्युत परिषदों से कहना है, अंतर्राष्ट्रीय से, इस संबंध में सब एकजुट होकर के बिहार सरकार से मीटिंग करें, परामर्श करें और वार्षिक के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराएं। आगे उन्होंने कहा कि इस विषय पर बिहार सरकार व संबंधित मंत्रालयों के साथ गंभीर स्तर पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन यदि समाधान नहीं निकला तो पूरे भारत में जैन समाज इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाएगा। और विरोध में इस पर हिदायत दें कि यदि इस प्रकार की बातें हुई तो हम सारे जैन समाज भारत व्यापी आंदोलन करेंगे। इसी क्रम में मुनिपुंगव श्री ने सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों पर इस प्रकार का प्रहार उचित नहीं है। क्या सरकार के पास इतना भी संसाधन नहीं बचा कि वह इस तरह के निर्णय ले रही है? यह अत्यंत निंदनीय है। और हम सोने वाले नहीं हैं, हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते, छोटे छोटे संस्थान खुले हुए हैं, उनमें से जो चल रहा है उनको बंद करना, नया खोलना की तो बात दूर रही, पुराने को बंद कर रहे। आज 100 साल का लगभग हो गया, 90 साल के लगभग 70 साल, इतने साल के बाद भी आज बंद करने की क्या सरकार क्या इतनी कंगाल हो गई? सरकार के पास ऐसा बजट नहीं है क्या? इस संबंधी यदि बात हो तो इस पर विचार किया जा सकता है, सारे भारत के लोग बैठ करके। तो सरकारों के लिए इस प्रकार अल्पसंख्यकों के ऊपर इस प्रकार अत्याचार करना, इस सरकार का एक बहुत बड़ी अच्छी नीति नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि भारत में भी अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो यह एक गलत संदेश देगा और इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी पड़ेगा। जो भी इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा वे स्वयं उसके साथ रहेंगे। जैन समाज भारत में अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों पर यदि भारत में ही अत्याचार होने लगे तो फिर विश्व में अल्पसंख्यकों पर तो कहीं भी अत्याचार होंगे। आज हम दूसरे देशों को दोष देते हैं कि वहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जाते हैं, आज भारत में भी अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार किया जा रहा है, इस प्रकार से बंद किए जा रहे हमारे संस्थान। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। जैन समाज सब क्षेत्र हैं, जिनकी जो भी जहाँ ताकत है, शक्ति है, अपनी शक्ति लगाएं और कोई बड़ी संस्था सामने आकर के इसको एक भारत व्यापी आंदोलन की तैयारी करें। हम सब साथ हैं और जो आगे आएगा उसी के साथ हम सब होंगे, हम सबको होना चाहिए। मैं तो साथ रहूँगा सबके साथ। महावीर स्वामी की जन्मस्थली से जुड़े क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय सरकार को और अधिक संस्थान खोलने चाहिए, न कि पहले से स्थापित संसाधनों को समाप्त करना चाहिए। मणिभैया जी ने भी यह बात कही थी और आज क्योंकि ये उनके बेटे हैं जो इस संस्थान से, इनके पिताजी रिटायर्ड लालचंद ना, लालचंद जैन जी, हाँ, अभी तो जो रिटायर्ड हुए, अभी हमारे अशोकनगर में दर्शन करने आए थे जी, और वहाँ पूरी ज़िंदगी भर सर्विस की। अभी उनके रिटायर्ड होने के बाद फिर उन्होंने उसकी बंद करने की घोषणा कर दी। तो आज ये बैलेट रूप से उनकी वेदना लेके आए हैं, जिनके पिताजी ने जिंदगी भर वहाँ सेवा की, आज वह संस्थान बंद हो रहा है। तो सभी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को जागें और आंदोलन का रूप लेना पड़े तो लें। अपन सब एक साथ होकर के भगवान महावीर स्वामी के नाम पर इस प्रकार के जो अत्याचार हो रहा, उनके बिहार के अंदर जहाँ उनकी जन्मस्थली। अंत में उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि ऐसे आदेशों को तुरंत वापस लिया जाए ताकि समाज में किसी प्रकार का असंतोष या भेदभाव ना फैले। जैन समाज हमेशा सरकार के साथ खड़ा रहा है, अब सरकार को भी सहयोग की भावना दिखानी चाहिए। लेकिन ये तो बंद कर रहे हैं, दुर्भाग्य की चीज़ है। सरकार से मेरी कहना है कि आप इस प्रकार की गलती न करें। अभी आपने मात्र मंत्रिमंडल में विधेयक पास किया है, अतः अपना विधेयक वापस लेकर हम जैनियों के प्रति
एक सहानुभूति दिखाएं, जैनियों के प्रति एक अपना वात्सल्य भाव दिखाएं। जैनी सदा सरकार के साथ रहती है, सरकार को भी हमारे साथ रहना चाहिए। जैन फोकस के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।